मोदी की सरकार जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि दुनिया के अंदर जो सरकार थी, जो राजा था, जो हिटलर शाही राजा जो मोदी था, और उस मोदी ने इस देश के अंदर जब महामारी आई तो उस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाए और देश की जनता त्राह त्राह करके मरी थी। और ऐसे तानाशाही शासक का नाम इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। तो मोदी जी यही चाहते हैं कि मेरा नाम इतिहास के अंदर लिखा जाए। तो आज मोदी जी का नाम इस इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए और आज तमाम संस्थाएं के सामने सरकार फेल है। लोग आप इनको हिटलर शाह कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, लेकिन ये तो चुनी हुई सरकार के नेता हैं। चुनी हुई सरकार के नेता जरूर हैं। लोकतंत्र है, जहाँ लोकतंत्र में लोकतंत्र की बात को नहीं मानी जाए तो लोकतंत्र का एक अधिकार बनता है। हमने इस सरकार को चुना है और इस सरकार को चुनने के बाद हम लोगों ने वोट दिया, और जब सरकार अपनी नीतियों से, अपने फर्जों से दूसरे रास्ते पे जब भटक जाती है तो उसे रास्ते को दिखाने के लिए लोग आंदोलन करते हैं, जैसे जन आंदोलन, किसान आंदोलन जो आज चल रहा है। लेकिन हमारा भी एक हक बनता है और हम उस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस हक के लिए, इन किसानों की लड़ाई के लिए नहीं समझ पा रही। अगर नहीं समझेगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बहुत ही नुकसान इस सरकार का होगा। और दुनिया के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि आंदोलन तो बहुत चले, लेकिन इतना लंबा समय नेशनल हाईवे पर आंदोलन जो चला है वो इतना लंबा समय आंदोलन कभी किसी का नहीं चला। तो मोदी जी जो चाहते हैं वो उनका हो रहा है, इतिहास में अपना नाम चाहते हैं वो हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ऐसा शासक हमें नहीं चाहिए। हम आंदोलनकारी हैं, इस लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हमें अधिकार है अपनी मांग रखने का, अपनी मांगों को अपने मनवाने के लिए। लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार तो जो सच बोलेगा उसे उठा के जेल में डाल देगी, मुकदमा लगा देगी। ये मोदी सरकार में है, सो मोदी सरकार कर रही है। जो भी सरकार के सामने सच बोला, वो सच बोलने वाले के लिए सरकार ने जेल में डाल दिया, मुकदमे लगवा दिए। ऐसी मोदी सरकार है। सरकार आंदोलन को जारी रखना चाहती है या ख़त्म कराना चाहती है। जो किसानों की मांगें हैं उन मांगों के लिए सरकार मान ले। जो काले कानून हैं, 3 काले कानून जो सरकार ने बनाए हैं, MSP की गारंटी ले ले, तो ये आंदोलन तो जब सरकार चाहेगी तब ख़त्म हो जाएंगे। अगर सरकार नहीं चाहती है तो ये तो चलता रहेगा आंदोलन, इसका कोई समय नहीं है कितने लंबे समय तक चलेगी। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। किसानों के आंदोलन की सीमा क्या है? किसानों के आंदोलन की सीमा इसलिए नहीं है, जो किसानों का जो मुद्दा है, जो 3 कृषि कानून हैं उनके लिए सरकार वापस ले ले, यही किसानों की सीमा है। और जब तक किसानों के ये काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तब तक जो है किसान आंदोलन अपना जारी रखेंगे। लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। वापस होने ही पड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को ब्रिटिश शासन में भी 9 महीने के लगभग आंदोलन चला था। उस समय भी ब्रिटिश शासन के लिए झुकना पड़ा था और इंडिया सरकार के लिए भी एक दिन किसानों के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल एक जायज़ है। किसान अपनी मांग पे जो अड़े हुए हैं बिल्कुल जायज़ है और वो एक सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी जगह पर गलत है। सरकार ने आपकी बात नहीं मानी है, नंबर 1। नंबर 2, करीब 300 किसानों की जान चली गई है, चाहे सुसाइड किया हो, चाहे उनकी जाड़े से, गर्मी से मृत्यु हुई हो, फांसी लगाई है बहुत सारे किसानों ने। सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा आपके आंदोलन का? ये तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है ना। जैसे मान लीजिए किसानों की जो मांग है, जो परेशानी है, जो समस्या है, उन समस्याओं के लेकर किसान धरना दे रहे हैं। अपना घर बार छोड़कर बीच हाईवे पर जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ रखा है, अपने परिवार को छोड़ रखा है, खेतीबाड़ी को छोड़कर सरकार के खिलाफ आज धरना दे रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अपने परिवार को छोड़कर आज सड़कों पर किसान बेबस है, आत्महत्याएं हो रही हैं, फांसी लग रही हैं, लोग कोरोना से लोग घरों में बैठे हैं डर की वजह से। लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर अपने घरों में नहीं बल्कि एक हाईवे पर अपनी मांग करने के लिए एक सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ये तो सरकार का फैसला है, सरकार क्या चाहती है। लेकिन सरकार का खुला चैलेंज है कि एक तो किसान नहीं है,
ये हैं बिचौलिए, आड़तिए हैं। नंबर 2, यदि किसान है भी तो ये जो है नी विपक्ष ने इनको बरगला दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बिचौलिए होते, अगर ये दलाल होते तो आज कोई 6 महीने तक यहाँ बैठा हुआ नहीं होता। ये जितने भी किसान हैं सब अपने घर परिवार से संबंध रखने वाले किसान हैं। यहाँ कोई किसी पूंजीपति का कोई दलाल नहीं है। हर एक किसान जो है अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आया है, और अगर कोई दलाल होता तो अपने माई बीवी बच्चों को लेकर यहाँ इस आंदोलन में नहीं आता, आज झोपड़ी बनाकर यहाँ नहीं रहता। और ऐसे समय में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में किसान के लिए आतंकवादी कहना और खालिस्तानी कहना इस सरकार की बिल्कुल एक कमजोरी का एक हिस्सा है। ये सरकार इसमें नाकामयाब है। इनकी अगर कोई इस देश के अंदर अगर सत्य की मांग करता है, सत्य की आवाज़ उठाता है, तो आज वो खालिस्तानी बन गया, आतंकवादी बन गया। अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई जायज़ मांग करता है तो सरकार के लिए वो आज आतंकवादी हो गए। क्या सरकार को नहीं दिखाई देता कि किसान जो है, जो किसान है बहुत बड़ा समुदाय है, करोड़ों किसान है हमारे देश में, बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसी तरह से युवा हैं, युवा भी परेशान है हमारे देश में, वो भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्या सरकार को डर नहीं लगता कि इसका वोट बैंक खिसक जाएगा? अगर सरकार को ऐसा डर लगता है, जबकि हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। इनकी मेरा कहना का मतलब ये है, अगर हम बेटी को मार डालेंगे, बेटी को मार दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? अगर किसान को मार डालोगे तो खाना कहाँ से खाओगे? आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप जो नारा देते हो बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, आज एक किसान की इतनी बुरी दुर्दशा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ भी जो लोग आज सड़कों पर भटक रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को समझ लेना चाहिए इन लोगों की आवाज़ के लिए कि आज अगर ये परेशान ना होते, अपने घर से नहीं भटकते। और इस तरह की आपसे ये उम्मीद है कि जब भी आपको सद्बुद्धि आएगी ज़रूर किसानों की जीत होगी और सरकार की हार होगी। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और किसानों की जीत होगी। जब तक किसान खेती बंद कर देंगे तो मैं मानता हूँ कि इस देश का किसान ही नहीं, मजदूर भी और जो पूंजीपति हैं, जो नौकरशाह हैं, वो भी भूखे मरेंगे। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और उन मांगों को मानना चाहिए। इसी में सरकार की अपनी कामयाबी है, किसानों की अपनी भलाई है, किसानों का उद्धार हो जाएगा, सरकार का भी नाम हो जाएगा। लेकिन जो मोदी सरकार है उसका ये कहना है कि ये जो तीनों कृषि कानून है इनसे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, उनकी जो पैदावार है उसका नगद मूल्य मिलेगा, लागत घटेगी और जो उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। आप मानती क्यों उनकी बातों को? मोदी जी कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे। जब 2014 में सरकार बनी थी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन लाइए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छी सरकार आएगी, हर किसान के खाते में, हर देश के नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। जो काला जो पैसा था, जो अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति थे, जिन लोगों ने इस देश के पैसे को इकट्ठा कर रखा था, और मोदी जी कहते थे अगर मेरी सरकार आती है तो इस देश के अंदर इतना पैसा है कि प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। जो पीएम केयर फंड है बोला गया है कि अब उसका यूज हो रहा है, उससे दवाई बन रही हैं, बेड बनाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, वो यूज तो हो रहा है पीएम केयर फंड। लेकिन यूज हो रहा है, सरकार को पता थी ये बीमारी जनवरी 2020 में आई थी, तो 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल का वक्त हो गया। उस समय भी सरकार को पता था बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन सरकार उस समय आंखें मूंद कर सोई हुई थी, किसी को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब बीमारी ने अपना दूसरी लहर में भयंकर रूप धारण किया तब सरकार की आंखें खुली। लेकिन मर्ज आज है और अस्पताल 1 साल बाद बनेंगे, इनकी नहीं मर्ज रहेगा और नहीं मरीज। तो ऐसे उस देश का, उस पैसे का क्या होगा जिस पैसे के लिए, जो पैसा उस जनता के ऊपर हम नहीं लगा सकते। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या होगा जिस देश की सत्ता पर शासन कर रहे हैं मोदी जी, वो शासन
क्या होगा जब इस देश के अंदर शासन करने वाले जो नागरिक ही नहीं बचेंगे, तो ऐसी सत्ता, ऐसे शासन का क्या होगा। इसलिए मोदी जी को समय रहते हुए चेत जाना चाहिए, तभी हमारे देश का उद्धार हो सकता है। नहीं तो जो इस देश के जो परिणाम हैं, दूसरी जो लहर चल रही है, अगर हमारे देश की सरकार अगर नहीं चेतती है तो इससे बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम होंगे। जो तीसरी लहर है, बताया गया कि वो बच्चों पर ज़्यादा असर डालेगी। इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारे देश की सरकार को पता है, फिर भी हमारी सरकार आंखें मूंदे हुए सो रही है, का हाथ नीचे को डाले कर बैठी हुई है, आराम की नींद सो रही है। और जबकि हमारे देश की सरकार को ये भी पता है, हर 100 साल के बाद एक देश में त्रासदी आती है। सन 1720 के अंदर भी एक त्रासदी आई थी, 1820 के अंदर भी आई थी, 1920 के अंदर भी महामारी आई थी, जिसे चेचक की बीमारी कहते हैं। और सभी सरकारों ने इसके लिए समय रहते हुए काबू किया, और लेकिन काबू नहीं कर पाई, तो देश के अंदर वो एक ऐसी सरकार है